सो हेलो हाय, अभी हम लोग पल्स सीक्वेंस के बारे में जानने वाले हैं, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्पिन इको पल्स सीक्वेंस एंड ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस। सो लेट्स सी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एंड द टाइप ऑफ पल्स सीक्वेंस दैट यूजेस ओनली 90 डिग्री RF पल्सेस। जो पल्स सीक्वेंस होता है सिर्फ 90 डिग्री RF पल्सेस को यूज करता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देन वी नो दिस एज द पार्शियल सेचुरेशन पल्स सीक्वेंस एंड ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। एंड ए स्पिन इको पल्स सीक्वेंस इज करेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्पिन इको पल्स सीक्वेंस होता है उसको किस पल्स सीक्वेंस के नाम से जानते हैं? देन दिस इज नोन एज ए 90 डिग्री एक्साइटेशन पल्स फॉलोड बाय 180 डिग्री रिफेजिंग पल्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पल्स सीक्वेंस दैट इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली। कौन सा पल्स सीक्वेंस ऐसा है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है? देन दिस इज द स्पिन इको सीक्वेंस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्पिन इको पल्स सीक्वेंस को यूज करने का एडवांटेज क्या है? देन हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो। एंड इन कन्वेंशनल स्पिन इको पल्स सीक्वेंस हाउ मेनी फेज इनकोडिंग स्टेप्स आर अचीव्ड पर TR। कितने फेज इनकोडिंग अचीव किए जा सकते थे पर TR के हिसाब से? देन 1 फेज इनकोडिंग इज अचीव्ड बाय एज पर TR। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन कन्वेंशनल स्पिन इको पल्स सीक्वेंसेस में तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ के स्पेस आर फिल्ड पर TR के हिसाब से? पर TR के हिसाब से कितनी लाइन्स होनी चाहिए? तो 1 लाइन ही होती है। एंड द स्पिन इको पल्स सीक्वेंस दैट परफॉर्म्स मोर देन 1 फेज इनकोडिंग स्टेप्स पर TR इज नोन एज। जो स्पिन इको पल्स सीक्वेंस होता है जो परफॉर्म करता है मोर देन एक से ज़्यादा फेज इनकोडिंग स्टेप्स को पर TR के हिसाब से, तो उसको किस नाम से जानते हैं? फास्ट स्पिन इको एंड रेयर। Then both A, B and C are the correct options. The pulse sequence that performs a series of 180 degree rephasing pulses and echoes is known as। जो पल्स सीक्वेंस एक सीरीज को रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री रिफेजिंग पल्सेस को, एंड उसके इकोज को किस नाम से जानते हैं? फास्ट स्पिन इको के नाम से जानते हैं। द सीरीज ऑफ 180 डिग्री रिफेजिंग पल्सेस इन ए फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस इज नोन एज। वो सीरीज जो कि 180 डिग्री रिफेजिंग पल्स को होती है उसके फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस होता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? इको ट्रेन के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ 180 डिग्री रिफेजिंग पल्सेस परफॉर्म्ड इन फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस इज नोन एज। जो नंबर होता है 180 डिग्री रिफेजिंग पल्सेस का परफॉर्म किया जाता है एक फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देन वी से इट टर्बो फैक्टर एंड इको ट्रेन लेंथ। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 and it says that in a rare pulse sequence the multiple number of echo times that create images weighing are averaged together to produce what is known as the। अगर रेयर पल्स सीक्वेंस हम लोग यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल नंबर्स ऑफ इको टाइम्स जो कि क्रिएट करते हैं इमेज वेइंग दैट आर एवरेज किए जाते हैं टुगेदर टू प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या प्रोड्यूस करने के लिए वो एवरेज किए जाते हैं? देन दिस इज इफेक्टिव TE। सो व्हाट इज द फॉलोइंग एन एडवांटेज ऑफ फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस का क्या एडवांटेज है? देन दिस इज द रिड्यूस डिस्काउंट टाइम कम होता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है, इंक्रीज्ड T2 वेइंग होता है। सो हेयर आर ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस का एडवांटेज क्या होता है? सो इंक्रीज होता है इफेक्ट ऑफ फ्लो मोशन एंड ब्राइट फैट ऑन T2 वेटेड इमेजेस में। एंड द टाइप ऑफ स्पिन इको पल्स सीक्वेंस दैट बिगिंस विद ए 180 डिग्री इन्वर्जन RF पल्स इज फॉलोड बाय 90 डिग्री एक्साइटेशन पल्स, तो इसको किस नाम से जानते हैं? वी नो इट बाय द इन्वर्जन रिकवरी।
And during an inversion recovery pulse sequence, the time between 180-degree inversion pulse and 90-degree excitation pulse is known as इन्वर्जन रिकवरी के दौरान पल्स सीक्वेंस जो होता है, द टाइम बिटवीन द 180-डिग्री इन्वर्जन पल्स होता है, उसको 90-डिग्री एक्साइटेशन पल्स होता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देन वी नो इट बाय द इन्वर्जन टाइम. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So the inversion recovery pulse sequence that is used to suppress fat in a T1 weighted image is known as. जो इन्वर्जन रिकवरी पल्स होता है जो कि फैट को सप्रेस करता है T1 weighted इमेज में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? स्टर के नाम से जानते हैं. एंड द इन्वर्जन रिकवरी पल्स सीक्वेंस जो कि यूज करता है सप्रेस करने में CSF को इन प्रोटॉन डेंसिटी एंड T2 weighted इमेज इज़ नोन एज. तो उस T2 weighted इमेज को किस नाम से जानते हैं? फ्लेयर के नाम से जानते हैं. फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस. एंड the type of pulse sequence that uses a gradient instead of a 180-degree RF pulse to rephase dephasing nuclei is known as. जो टाइप होता है पल्स सीक्वेंस का जो कि यूज करता है ग्रेडियंट को इंस्टीड ऑफ ए 180-डिग्री RF पल्स की जगह पर टू रिफेज करने के लिए डिफेज न्यूक्लियाई को, तो इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रेडियंट इको के नाम से जानते हैं. इन्हें ग्रेडियंट इको में पल्स सीक्वेंस जो होता है विच ग्रेडियंट इज यूज टू डिफेज एंड रिफेज न्यूक्लियाई. ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस में कौन सा ग्रेडियंट यूज होता है डिफेज करने के लिए और रिफेज करने के लिए न्यूक्लियाई को? देन इट इज़ फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट. इन ए ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस विच पैरामीटर डायरेक्टली अफेक्ट्स द इमेज वेइंग. तो इसमें से फ्लिप एंगल जो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है इमेज वेइंग को. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंडीशन दैट अकर्स इन ए ग्रेडियंट इको पल्स में सीक्वेंस में व्हेन द TR इज शॉर्टर एंड देन T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ द टिश्यू इज नोन एज. जो कंडीशन होती है जो ग्रेडियंट इको पल्स की सीक्वेंस की होती है व्हेन TR छोटा हो जाता है देन द T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ द टिश्यूज से, तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको स्टीडी स्टेट कहते हैं. एंड इन ए ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन दैट इज लेफ्ट ओवर फ्रॉम ए प्रीवियस एक्साइटेशन पल्स इज नोन एज. जो ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का जो कि लेफ्ट ओवर होता है फ्रॉम ए प्रीवियस एक्साइटेशन पल्स से, तो इसको किस नाम से जानते हैं? देन वी नो इट एज द रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के नाम से जानते हैं. ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस दैट प्रिजर्व लेफ्ट ओवर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आर साइड टू बी कोहेरेंट उसको कहते हैं. ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस दैट एलिमिनेट लेफ्ट ओवर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आर सेड टू बी, तो उसको क्या कहते हैं? देन वी से इट इनकोहेरेंट. एंड इन ए ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस the process of reversing the slope of the phase encoding gradient after readout to preserve residual transverse magnetization is known as. जो ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस होता है जिसका प्रोसेस होता है रिवर्स करने का स्लोप को ऑफ द फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट जो कि आफ्टर रीड आउट होता है प्रिजर्व रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देन वी से इट रिवाइंडिंग. And let's see next question. And the next question is in a gradient eco pulse sequence the process of eliminating residual transverse magnetization is known as. जो ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस होता है उसमें जो प्रोसेस होता है एलिमिनेट करने के लिए रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को, तो उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? स्पॉइलिंग के नाम से जानते हैं. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को एलिमिनेट करने के मेथड को क्या नाम से जानते हैं? देन इट इज़ नोन एज डिजिटल RF स्पॉइलिंग एंड ग्रेडियंट स्पॉइलिंग. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
So in a gradient echo pulse sequence, the use of an RF pulse to eliminate रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज नोन है। एक ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस में जो यूज होता है आरएफ पल्स का एलिमिनेट करने के लिए रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को, तो इसको किस नाम से जानते हैं? डिजिटल आरएफ स्पॉइलिंग। एंड इन ए ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस द यूज ऑफ ग्रेडियंट एलिमिनेट रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज, तो इसको ग्रेडियंट स्पॉइलिंग के नाम से जानते हैं। एंड ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस दैट हैव कोहेरेंट रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आर प्राइमरीली यूज्ड टू क्रिएट विच टाइप ऑफ इमेज वेइंग, तो ये किस टाइप की इमेज वेइंग प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है? देन दिस इज यूज्ड फॉर द T1 वेइंग के लिए एंड प्रोटॉन डेंसिटी वेइंग के लिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So the gradient echo pulse sequence that have coherent residual transverse magnetization produce what type of image weighing? जो gradient echo pulse sequence होता है जिसमें coherent residual transverse magnetization प्रोड्यूस होती है, तो उसमें कौन सी टाइप की इमेज वेइंग होती है? देन देयर इज ए T2 वेइंग इमेज वेइंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस? ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस का कौन सा एडवांटेज होता है? डिक्रीज होता है, इसमें स्कैन टाइम कम होता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू फ्लो होता है, एंड वॉल्यूम एक्विजिशन पॉसिबल होता है। सो डिसएडवांटेज क्या होता है ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस का? सो इसका जो डिसएडवांटेज होता है, इसमें डिक्रीज होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड इंक्रीज होता है सेंसिटिविटी टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स एंड इंक्रीज्ड ग्रेडियंट नॉइस होता है, नॉइस ज़्यादा होता है। एंड द ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस दैट प्रोड्यूसेस ट्रू T2 इमेज वेइंग इज नोन है। जो ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस होता है जो कि प्रोड्यूस करता है ट्रू T2 वेइंग इमेज वेइंग को, तो उसको किस नाम से जानते हैं? SSFP, T2FFE and PSIF. All of these options are correct. And the gradient echo pulse sequence that is characterized by an echo time that is longer than its repetition time is known as, जो gradient echo pulse sequence होते हैं जो कि characterize किया जाता है विद echo time के द्वारा, जो कि longer होता है than the repetition time से, तो इसको किस नाम से जानते हैं? स्टीडी स्टेट फ्री प्रिसिशन के नाम से जानते हैं। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द टाइप ऑफ द पल्स सीक्वेंस दैट फिल्स ऑल लाइंस ऑफ के स्पेस पर TR इज नोन एज, जो कि ऑल लाइंस को के स्पेस की भरता है पर TR के हिसाब से, तो उसको किस टाइप को पल्स सीक्वेंस कहते हैं? देन दिस इज द इको प्लानर पल्स सीक्वेंस। So in a ecoplanar pulse sequence using long T produce what type of weighing? अगर long T यूज कर रहे हैं ecoplanar pulse sequence में, तो ये किस टाइप का weighing प्रोड्यूस करेगा? This will produce T2 weighing images. And an ecoplanar pulse sequence में pre-inverting tissue with a 180-degree RF pulse before excitation produce what type of image weighing? तो जो RF पल्स होती है बिफोर एक्साइटेशन के पहले वो प्रोड्यूस करती है किस टाइप का इमेज वेइंग? तो ये प्रोड्यूस करती है T1 टाइप ऑफ इमेज वेइंग। एंड इन ए इको प्लानर पल्स सीक्वेंस में प्रोटॉन डेंसिटी वेइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? इको प्लानर पल्स सीक्वेंस होता है प्रोटॉन डेंसिटी का वेइंग का, जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स के द्वारा। तो उसकी टेक्निक्स कौन सी हैं? यूजिंग ए शॉर्ट टी के द्वारा। एंड ये इसका इमेज है। तो यहाँ पे जो दिया है फिगर 5.1 एक डायग्राम है जो कि शो करता है व्हाट टाइप ऑफ पल्स सीक्वेंस। ये 5.1 ये है फिगर
तो ये किस टाइप का सीक्वेंस को शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है पार्शियल सेचुरेशन को। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये 5-2 जो डायग्राम है वो शो करता है कौन सा पल्स सीक्वेंस का। तो ये जो 5-2 डायग्राम है ये है, तो ये शो कर रहा है स्पिन इको सीक्वेंस को। एंड दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम 5-3 एंड 5-3 इज शोइंग व्हाट टाइप ऑफ पल्स सीक्वेंस। तो इसमें ये जो शो कर रहा है इन्वर्जन रिकवरी पल्स सीक्वेंस को शो कर रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट में है ये 5-4 डायग्राम दिया गया है एंड ये शो कर रहा है कौन सा पल्स सीक्वेंस को। तो दिस इज शोइंग ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस को। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन रिड्यूस ब्लरिंग इन ए फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस। ब्लरिंग को रिड्यूस किया जा सकता है फास्ट स्पिन पल्स सीक्वेंस में, कौन सा मेथड रिड्यूस कर सकता है। देन रिड्यूस इको ट्रेन लेंथ को अगर रिड्यूस करेंगे तो ये ब्लरिंग को रिड्यूस करेगा। देन ड्यूरिंग एट फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस के टाइम पे, फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस में विच लाइन्स ऑफ के स्पेस आर फिल्ड बाय द ग्रेडियंट परफॉर्म्ड क्लोजेस्ट टू द इफेक्टिव टी। जो इसमें जो होता है फास्ट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस जिसमें कि लाइन्स ऑफ के स्पेस फिल्ड होती हैं बाय द ग्रेडियंट्स परफॉर्म्ड क्लोजेस्ट टू द इफेक्टिव टी, देन करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रल लाइन्स। सो इसमें कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं जनरल इलेक्ट्रिक पल्स सीक्वेंस के, देख लीजिए। सो MEMP का मतलब है मल्टी इको मल्टीप्लानर, VEMP का मतलब है वेरिएबल इको मल्टीप्लानर, FSC का मतलब है फास्ट स्पिन इको एंड ग्रेस का मतलब है ग्रेडियंट रिकॉर्ड एक्विजिशन एट ए स्टेडी रेट एंड SPGR का मतलब है स्पॉइल्ड ग्रेडियंट रिकॉर्ड एक्विजिशन एट ए स्टेडी रेट एंड MPGR का मतलब है मल्टीप्लानर ग्रेडियंट रिकॉर्ड एक्विजिशन एट ए स्टेडी रेट एंड SSFP का मतलब है स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसिशन एंड MPIR का मतलब है मल्टीप्लानर इन्वर्जन रिकवरी। स्टर का मतलब है शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी, शॉर्ट T1 इन्वर्जन रिकवरी, इसको शॉर्ट टाउ भी बोलते हैं। एंड SC का मतलब है स्पिन इको एंड TSC का मतलब है टर्बो स्पिन इको, FFE का मतलब है फास्ट फील्ड इको एंड इसमें जो T1 FFE का मतलब है T1 फास्ट फील्ड इको, T2 FFE का मतलब है T2 फास्ट फील्ड इको, IR का मतलब इन्वर्जन रिकवरी, SPIR का मतलब स्पेक्ट्रली सेलेक्टिव इन्वर्जन रिकवरी। ये फिलिक्स पल्स सीक्वेंस में यूज होते हैं। एंड पिकर पल्स सीक्वेंस जो होता है इसमें SC का मतलब है स्पिन इको, FSC का मतलब है फास्ट स्पिन इको, फास्ट का मतलब फॉरियर एक्वायर्ड स्टेडी टेक्निक एंड जो RF स्पॉइल्ड फास्ट होता है तो इसका मतलब होता है RF स्पॉइल्ड फॉरियर एक्वायर्ड स्टेडी स्टेट टेक्निक एंड CE फास्ट का मतलब होता है कंट्रास्ट एनहेंस फॉरियर एक्वायर्ड स्टेडी स्टेटमेंट स्टेट टेक्निक एंड IR का इन्वर्जन रिकवरी एंड स्टर का शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी, शॉर्ट T1 इन्वर्जन रिकवरी। SC स्पिन इको सिमंस पल्स सीक्वेंस के बारे में, TSC टर्बो स्पिन इको, फिस्प का मतलब फास्ट इमेजिंग विथ स्टेडी प्रिसिशन, फ्लैश का मतलब है फास्ट लो एंगल शॉट, PSIF का मतलब है मिरर्ड फास्ट इमेजिंग विथ स्टेडी प्रिसिशन एंड IR का मतलब इन्वर्जन रिकवरी, स्टर का मतलब है शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी। एंड इसमें दिया गया है इन सबको
पहचानना है कि ये क्या क्या शो कर रहे हैं। इसको हम लोग ने जैसे ऊपर किया था, तो आप लोग इसको एक्सरसाइज को कीजिए। देन आई विल टेल आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू गाइज वुड आस्क मी। ओके, तो इसमें ये दिए गए हैं, इनको पिक करके नेक्स्ट उसमें रखना है कि ए क्या है, बी क्या है, सबका नाम देना है। ओके, so till then, like, subscribe and share. See you in the next video.